आप लिख लो, मैं आपको कुछ चीज समझा। अगर मान लो राहु आपके सेकंड हाउस में, ठीक है, पैसा तो डेफिनेटली आएगा इस व्यक्ति के पास, ऐसा नहीं हो सकता कि पैसा ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, राहु अगर सेकंड हाउस में होता है तो अनसर्टेनिटी ले आता है पैसे। मतलब जो पैसा आएगा ना वो जिगजैग तरीकों से आए। अचानक से आ गया, फिर खाली कर दिया, फिर झटके में आ गया, फिर खाली कर दिया। बात समझे आप? झटके में उसने मान लो आपको 10 लाख रुपए दे दिए, फिर पता चला कि खत्म हो गए, चलो, फिर उसने फेंक दिए 10 20 50 लाख रुपए आपको, फिर आपको खाली कर दिया। तो वो जो नहीं अनसर्टेनिटी है ना वो बनी रहती है आपके जीवन में फाइनेंस को लेके। सर, खाली कर दिया इन सेंस लॉस करा देगा, या मतलब जैसे हाँ, मान लो लॉस करा देगा, साल का लॉस करा खर्चा देगा। तय हो या जाएगा, लॉस हाँ, करा देगा। चला हाँ, जाएगा। चला जाएगा पैसा। एक जैसे आएगा ना एक तो झटके एक में, जैसे झटके में पैसा आएगा वैसे झटके में उड़ा भी देगा। बैंग ऑन। ओके ओके। वो ऐसे वेव चलती हैं, वो ऐसे जिग जैग जिग जैग जिग जैग चलता रहता है। मतलब जिसके ऐसा हो उसको जब पैसा आए तो पकड़ के रख लेना चाहिए। पकड़ के रखेगा, कुछ ना कुछ तो सिचुएशन वो क्रिएट कर ही देता है, पता नहीं कैसे पकड़ेगा। उस केस में केतु को एक्टिव कर लेना चाहिए। धार्मिक हो जाना चाहिए व्यक्ति को, खान पान पे स्पेसिफिक ध्यान रखना चाहिए, पूर्ण रूप से सात्विक हो जाना चाहिए। डेली पूजा पाठ, मंदिर उंदिर में जाना, ये वो सारी चीजें करते रहना चाहिए, तो ताकि उस राहु का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए आपके जीवन से, और व्यक्ति हो नहीं पाता। सर, और शनि और मंगल दोनों का आ जाए प्रभाव तो? हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, उल्टा। रुक जाओ, बता रहा हूँ, दोनों बता। अब अगर मान लो केतु हो तो क्या होगा? अच्छा, दूसरा एक चीज और है, अगर राहु आपका दूसरे घर में होगा तो जैसे ही पैसा आएगा ना लोगों को दिखेगा, आप दिखा दोगे आ गया मेरे पास। आप कर लोगे कुछ ना कुछ, गाड़ी बंगला कुछ ना कुछ ऐसी चीज कर दोगे कि सबको दिखेगा पैसा आ गया, आ गया, खूब पैसा आ गया। आपके लाइफ स्टाइल में एकदम चेंज आ जाए, दिखाएगा वो कि आ गया। अब अगर केतु है तो केतु जिगजैग नहीं करवाएगा, बिल्कुल रूट से लेके आएगा आप। केतु क्या है, हमारी रूट्स हैं, जड़ से लेके आएगा। 1 रुपया, 1.5 रुपया, पौने 2 रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, ऐसे ऐसे चलेगा। लेकिन जितना एक बार आता जाएगा उतना रुकता चला जाएगा। और जब वो आएगा, क्योंकि वो स्लो इतना आएगा और धीरे धीरे आएगा, तो कभी दिखने भी नहीं देगा, पता ही नहीं चलेगा इसके बाद व्यक्ति के पास कितना पैसा। ठीक है। सर, हम्म। धन के मामले में हुआ केतु, लेकिन अगर धन, अगर फैमिली का हुआ तो केतु है तो वो थोड़ा डिटैचमेंट नहीं लाएगा? नहीं तो लेकिन खराब नहीं करेगा ना, थोड़ा बहुत डिटैच रह सकता है व्यक्ति, उतना फोकस नहीं करेगा लेकिन कलेश नहीं करवाएगा। आप समझ रहे हो, राहु क्या है कि ध्यान भी वहीं रखना है और लड़ना भी वहीं है। राहु तो लड़ाई करवाएगा, फिर माहौल खराब करता है। केतु वो नहीं सर करेगा, केतु का बस ये होगा कि आपका मन उन नहीं लगेगा फैमिली में, ज्यादा आप बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करोगे, बस ये हो सकता सर, सिक्स लॉर्ड इन सेकंड हाउस का एक और डाउट है मुझे। है। सिक्स हाउस उपचय हाउस होता है तो एज के साथ कुछ होता है उसका इम्पैक्ट? वो सेकंड लोड तब उधर पहुंचेगा तब। सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ में आएगा तब? जब सिक्स हाउस पे आएंगे तब डिस्कस करूंगा, अभी तो दूसरे पे ही है ना। अच्छा, अब दूसरा ये है, अगर राहु आपका दूसरे घर में है, ठीक है, तो घर में तो ऐसे व्यक्ति को रहना नहीं चाहिए, घर से बहुत दूर रहना चाहिए, पहली बात। क्योंकि राहु किस चीज को दर्शाता है, राहु विदेश को बताता है। राहु आपके, केतु आपके संस्कार है, जो आपकी फैमिली में ट्रेडिशन है वो है केतु। राहु वो है जो अलग है, उससे एकदम अपोजिट है। ठीक है, तो जितना व्यक्ति ये अपने घर से दूर रहेगा उतना इसके लिए फेवरेबल है, फाइनेंस के लिए भी और बाकी सब चीजों के। घर से दूर मतलब कि उसके बर्थ प्लेस से? बर्थ प्लेस से जितना भी मैक्सिमम दूर हो सकता है, विदेश चला जाए तो सबसे बड़े। नहीं तो फिर जैसे एक तो पेरेंट्स वाला घर होता है सर, फिर शादी, जैसे हम लोग लगभग सारे उस कैटेगरी में है, तो नहीं फिर नहीं, उसको कैसे देखें? शादी शादी की नहीं, जो जो जहाँ पेरेंट्स वगैरह साथ में ओके। रहे। या फिर ये काम करो कि आपका मान लो जन्म हुआ है दिल्ली में, आप जाके सेटल हो गए बैंगलोर में,
एकदम आपका कल्चर ही चेंज हो गया, वहां प्रॉब्लम नहीं करेगा। हाँ हाँ हाँ। आप विदेश चले गए, वहां सेटल हो गए, भले से वहां माँ बाप को भी बुला लो, फिर उतना कलेश नहीं काटेगा वो जीवन में। और स्पेसिफिकली वो अपनी महादशा में ज्यादा गड़बड़ मतलब मातृभूमि से दूर। हाँ, कल्चर भी डिफरेंट हो आपका और बढ़िया। ईस्ट कल्चर वाला, चेंज करना है बेसिकली। नॉर्थ वाले को साउथ में भेज दो, साउथ वाले को नॉर्थ में भेज दो, ऐसे है। ईस्ट वाले को वेस्ट में भेज दो, वेस्ट वाले को ईस्ट में भेज तो ये सर जनरल एक टेंडेंसी है ना सर? इससे रिलेटेड, दो। हाँ, जनरल टेंडेंसी है। अब अगर आपका राहु के साथ कोई और प्लेनेट इन्वॉल्व हो गया, मान लो शनि हो गया, शनि के, और खासकर जितना क्लोज डिग्री पे होगा, मान लो राहु की डिग्री 10 है और शनि की डिग्री 12 है या 8 है, तो मतलब क्लोज कंजंक्शन हो गया, ठीक है। इस केस में मान लो राहु और शनि आपके सेकंड हाउस में बैठे, ठीक है। अफ्लिक्शन में कौन आया यहाँ पे, शनि अफ्लिक्शन में आ गया राहु के। हम्म। अब इस व्यक्ति के पास धन तभी आएगा जब ये घर से दूर रहेगा, या सेकंड हाउस इसका अच्छा तभी रहेगा जब ये फैमिली से दूर रहेगा। अगर ये फैमिली के पास रहेगा तो खूब कलेश होगा। शनि राहु एक साथ हो तो शनि एफ्लिक्ट होता है सर, बिल्कुल अफ्लिक्ट राहु होगा। पावरफुल। हाँ, राहु राहु तो सबको अफ्लिक्ट कर देता है। सर ये जो आपने बोला वो घर से बाहर रहेगा, तो घर माने कौन सा, मम्मी पापा या मैरिड है और नहीं बच्चा? नहीं, जो बच्चा, जो मम्मी पापा वाला, जो आपका नेटिव प्लेस वाला है। देखो, कई बार ऐसा भी होता है, मान लो आपके आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब थे, आपका जन्म किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे हुआ, लेकिन उसके बाद कहीं फैमिली आपकी सेटल हो गई, तो जहां सेटल हो गई है ना, वो आपका घर है। मतलब मम्मी पापा का घर बेसिकली। हाँ, बेसिकली। तो अगर आपको अफ्लिक्शन को यूज करना है, तो उस केस में राहु आपसे चाहता है कि आप घर से दूर जाइए, और तभी वो वो तो शनि। विदाउट अफ्लिक्शन भी आप घर हाँ में से दूरी बता रहे हैं। हाँ हाँ, और शनि चूंकि हमारा कर्म कारक भी प्लेनेट है, तो अगर आप अपने शनि राहु की युति लेके बैठे हैं, और अगर आप राहु से जुड़ा हुआ कार्य नहीं कर रहे, या राहु को अगर आप प्लीज नहीं कर रहे हैं, तो समझ लो कि ना तो वो प्रोफेशन में स्टेबिलिटी आने देगा, ना ही वो सेकंड हाउस में स्टेबिलिटी आने। सर राहु से रिलेटेड एक तो हो गया बाहर जाके काम करना या विदेशों से पैसा आप बाहर कमाना चले या गए, आप संस्कृति शैडो टाइप का कोई कमाना। काम कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हैं, तो ये किसका है डोमेन, ओके सारा ये राहु का डोमेन है। कोई भी ऐसा ओके। कार्य जो ट्रेडिशनल वर्क नहीं है, कुछ अलग कर रहे हैं आप, डिफरेंट टाइप का कोई काम कर रहे हैं, या जो कम्युनिटी में एक्सेप्टेड भी ना हो, या फिर कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही, गलत तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन कि जो इन जनरल लोग नहीं करते। टिकटॉक बनाना। हाँ, टिकटॉक पर अब तो सब बनाने लगे। सर तो राहु महादशा में या अंतरदशा में, फिर ये अगर सेकंड हाउस में राहु बैठे तो और एक्टिव कर देगा? हाँ, बिल्कुल एक्टिव कर देगा, लेके भी आएगा और उड़ा के भी ले जाएगा, दोनों ही काम हाँ करेगा। बोथ। अब मान लो कि राहु के साथ मंगल इन्वॉल्व हो गया आपका, तो मंगल तो ये कह रहा है आपको भूमि के कारण लाभ हो सकता है, मंगल के कारक तत्वों के कारण। बाकी जिस घर का मालिक है उस घर को आप इन्वॉल्व कर लेना, हम लगन वाइज बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि मंगल के कारण आपको धन लाभ हो रहा है। अब राहु वहां पे इन्वॉल्व हो गया, तो अब मंगल और राहु, आप लगन भूल भी जाओ और आप एक बार को चाहे घर भी भूल जाओ, किसी की कुंडली में अगर मंगल राहु की युति है, तो उसको प्रॉपर्टी में वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा। सर वो सेकंड हाउस पे आए इम्पैक्ट या किसी भी तरह का ही? एक बार वो किसी भी घर में होगा तब भी, क्योंकि भूमि का कारक मंगल है, प्रॉपर्टी का कारक जो प्लेनेट है वो मंगल है ना, हम्म। तो वो भूमि में परेशानी लेके आए, अनटिल अनलेस की वो भूमि आपकी घर से बहुत दूर की ना हो। आप दिल्ली में रहते हैं, आपने जमीन खरीद ली बैंगलोर में, उस केस में वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा।
आप रहते हैं दिल्ली में, आपने भूमि ली दिल्ली पे, आज आपने ली, कल पता चला वो तो किसी और के नाम से भी रजिस्ट्री दिया, फंस गए आप। तो जिसका भी मंगल राहु साथ हो किसी भी घर में कहीं भी, तो उसको प्रॉपर्टी लेते हुए बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। राहु शनि वालों को क्या केयरफुल रहना चाहिए सर? कर्म में रहना पड़ेगा उसको, कर्म का कारक है शनि, और बाकी जिन घरों का स्वामी होगा उन घरों को इन्वॉल्व कर लेना। सर एक चीज मतलब प्रश्न देखो आप दिमाग ये में आ समझ रहा है लो, जब भी युति होती है ना, तो युति में होता सर। क्या है कि मान लो दो प्लेनेट की युति है, ठीक है, क्लोज कंजंक्शन, तो डिग्री उसमें सीधा सीधा बात ये है कि मेरे रिजल्ट आप दोगे, आपके रिजल्ट मैं दूं।